अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। लेकिन थोड़ी सी सुस्ती तारी है, अजीब किस्म की कोफ्त और बेज़ारी जो है वो मुझ पर सवार है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए जो है वो दूसरे चैनल पर कोई नया नावल जो है वो शुरू नहीं कर पाई हूँ। नावल सर्च करना, देखना, आपकी फरमाइशी लिस्ट के हिसाब से सारे नावल चेक करना काफ़ी जो है वो मुश्किल सा लग रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिला वजह की ही जो है ना बेज़ारी और उदासी सी तारी हो जाती है और मुझ पर शदीद किस्म की सुस्ती तारी है। अजीब सी जो है ना थकन सी महसूस हो रही है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा। यही वजह है कि मैंने 3 दिन से दूसरे चैनल पर कोई भी नावल, कोई भी कहानी शुरू नहीं की। मैंने सोचा ये था कि कुछ शॉर्ट कहानियाँ जो हैं वो शेयर करूँगी, उसके बाद कोई तवील नावल शुरू करूँगी, लेकिन मैं अभी तक कोई नावल मुंतखब नहीं कर पाई। बहुत सारी फरमाइशी लिस्ट हैं और उनका ज़िक्र मैं इंशाल्लाह जब दूसरे चैनल पर नावल शुरू करूँगी तो फिर उसके साथ ही ज़िक्र करूँगी कि किस किस की फरमाइश जो है वो पूरी नहीं हो सकती और क्यों पूरी नहीं हो सकती, ये तो मैं वहीं पर बताऊँगी। आज बहरहाल इस नावल की जानिब बढ़ते हैं, इसकी एपिसोड की जानिब। आज जो है वो एपिसोड का ड्यूरेशन मैं थोड़ा कम रखूँगी ताकि मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कायम रहे और मैं दूसरे चैनल के लिए कोई नावल जो है वो सिलेक्ट कर सकूँ। अभी भी मैं कोई नावल, कोई कहानी जो है वो उसका इंतखाब नहीं कर पाई हूँ। चलिए खैर बढ़ते हैं इस नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है सहर इकराम ने और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहत, मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। वो राम महेश्वरी की सूरत भी ना देखना चाहती थी। गायत्री देवी के कमरे की सफाई करवाते हुए उनके कमरे में लगी राम महेश्वरी की तस्वीर भी तो साफ़ करना थी ना। तस्वीर साफ़ करते हुए निगाह भी पड़ गई, फिर निगाह वहाँ ठहर भी गई। वो राम महेश्वरी की सूरत भी ना देखना चाहती थी। अब वो अपनी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उस तस्वीर पर फेरने लगी, उनके हर नक्श को छूकर महसूस करने लगी, जैसे वो अपने ध्यान में बैठे राम महेश्वरी के पास घुटनों के बल चलती हुई जाती और उनके चेहरे को अपने नन्हे नन्हे हाथों से छूती। उसे लगा डैडी उसे ही देख रहे हैं। वो भी उन्हें देखती रही, आंखें पानी से भरी बदलियां बन गई। मैं आपसे बहुत खफा हूँ डैडी, बहुत, कहते हुए तस्वीर पे अपने लब रख दिए। बदलियां बरस गईं। सच था, उसके लिए बाप के दर्जे पे फायज शख्स सिर्फ चौधरी अहमद याकूब था, मगर यह भी सच था कि राम महेश्वरी उसके डैडी थे। गायत्री देवी कमरे में कदम रखते ही ठिठक गईं। कुछ तो तब्दीली आई थी उसमें। गुस्सा भी दिखाती और प्यार से बात भी करती, उनका ख्याल भी रखती। उसने गायत्री देवी का ख्याल जो रखना शुरू किया तो उनके लिए मानो ये युग स्वर्ग बन गया। पहले उसने उनके लिए परहेज़ी खाना बनाया, उनकी दवा का ख्याल किया तो उन्हें गुमान हुआ कि शायद लाजवंती की गैर मौजूदगी में उसे उनका कुछ ख्याल आ ही गया है। मगर फिर उसने उनकी अलमारी खुद दोबारा से सेट की, उनके कमरे की सफाई पारों और शानों के साथ लगकर खुद करवाई, कुछ सेटिंग भी चेंज की। जहाँ घर के मुलाजमिन की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए, वहीं गायत्री देवी भी कुछ कम सकते में ना थी। उसने तो कभी अपना कमरा सजाने संवारने में ज़र्रा भर दिलचस्पी ना ली थी। एक कंप्यूटर ही उसके कहने पे उसके कमरे में आया था, वरना तो सोफ़ा हटाकर झूला और फ्लोर कुशन्स रखे गए तो गायत्री देवी की ख्वाहिश पे। फिर विंडो एसी निकालकर स्प्लिट एसी लगा तो जगदीश महेश्वरी के कहने पर। साल बाद कमरे में नया पेंट होता तो जगदीश महेश्वरी की मर्ज़ी से। वो तो इस घर के मकीनों समेत हर शय से लाताल्लुक़ रहती, और अब अचानक उसके अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ। उसने गायत्री देवी का ख्याल जो रखना शुरू किया, उनके लिए तो मानो ये युग स्वर्ग बन जाता। मगर उसकी वो मुस्कुराहट जिससे वो गायत्री देवी को अपनी जानिब देखता पाकर नवाजती थी, उन्हें खुलकर खुशी ना मनाने देती। उन्हें उस मुस्कुराहट में खफगी की झलक महसूस होती। जब जब वो उनका ख्याल रखती, ऐसे हर लम्हे में उनको यकीन आने लगता कि वो जुमला जो उनके कान में पड़ा था जब उनकी बेटी चौधरी नगर में थी, वो वहम ना था। मिसिंग यू मम्मी। वो जुमला उनकी समातों का धोखा ना था, बल्कि सच में उसने ऐसा कहा होगा। कभी उनका दिल चाहता कि वो उससे पूछे, मगर सोचती अगर उसने इनकार कर दिया तो दिल खुश फहमियों में ही घिरा रहे तो अच्छा है। वो ये तो ना पूछ पाई, मगर उसकी खफगी छलकाती मुस्कुराहट ज़्यादा सह ना पाई तो उसका हाथ पकड़कर पूछ बैठी, तुर्का मेरी जान, खफा हो गया अपनी मम्मी से। वो कुछ देर उनकी तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। आपसे भी और डैडी से भी। दुर्गा, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें चौधरी हैदर याकूब के साथ इसलिए ना भेजा कि वो समझते थे कि तुम उन लोगों से बार बार मिलोगी तो उनको भूल ना पाओगी। इस तरह भूल पाई क्या? वो गायत्री देवी के ऐन सामने खड़ी उनकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी।
और निगाहों का जाविया बदल गई। वो मेरे दिल में रहते हैं मम्मी, उन्हें मिलूं या ना मिलूं, जितनी बार ये दिल धड़कता है उतनी बार याद आते हैं। वो उनके सामने से हटकर जाने लगी। और मैं कहाँ रहती हूँ दुर्गा? गायत्री देवी ने आखिर बेटी की निगाह में अपने मुकाम का तयन करने का फैसला कर ही लिया। वो ठिठक कर रुकी और फिर दरवाजे से पलटकर दोबारा उनके सामने आई, उनका हाथ थाम कर अपने दिल पर रखा। यहाँ गायत्री देवी जो अक्सर खुद तरसी का शिकार होने लगती तो खुद को अपनी औलाद की महज ज़रूरत और मजबूरी ही समझने लगती। उनके कोख जन्मी उनके दिल में भी माँ के लिए कोई जगह रखते हैं, ऐसी खुद एतमाद वो कम ही रहती। मगर आज इस एक लफ्ज़ ने उनका कद बढ़ा दिया। उनकी तपस्या रंग ले आई थी। आमने सामने खड़ी माँ बेटी की आंखें भीगने लगीं। क्या करूँ मम्मी, आपकी बेटी बटकर रह गई है, हिस्से हो गए हैं इसके दिल के। यहाँ होती है तो दिल का एक टुकड़ा वहीं कहीं रह जाता है, वहाँ होती हूँ तो एक हिस्सा आपके पास भटकता फिरता है। बेटी की आंख से बेबसी कतरा कतरा बनकर टपकी। माँ की आंख में ज़िंदगी की झड़ी लगी। कुछ भी था, ये युग गायत्री देवी के लिए स्वर्ग बनने लगा था। घर भर में उदासी सी छाई थी। फातिमा कल रुखसत हो गई थी। अब वो लंबे रस्तों की मुसाफिर थी, परदेसन होने जा रही थी। खुशी और गम की हर खबर सुनकर वहीं बैठकर हंसने वाली, वहीं बैठकर रोने वाली थी। जाने कब दोबारा मिलना होता। इस घर की पहली पहली बेटी सबको अजीज़ जान। एक दूसरे को हौसले की तलकीन करने के बावजूद किसी की आंखें भीग गईं तो किसी की छलक पड़ी। सख्त गिर दिखाई देने वाले सुलेमान चाचू तक रो दिए थे। इतने दिन की रौनक ख़त्म हुई और अब सूना सा पड़ा था घर कल से। इस खामोशी को सुबह सवेरे सुफियान की तेज़ आवाज़ ने तोड़ा। वो इरम पे चिल्ला रहा था और अब इरम बच्चों पर चिल्ला रही थी। जाओ जाकर मरो कहीं, मेरी जान क्यों अजाब बना रखी है। इरम ने उर्वा को एक और थप्पड़ दे मारा। वो जो घंटा भर से किसी बात पर सिसक रही थी, फिर तेज़ आवाज़ में रोने लगी। रहीमा अहमद के दिल को कुछ हुआ। वो उसे अपने पास बुलाकर बहलाना चाहती थी, इरम को सरजिश करना चाहती थी। मगर फिर बच्चे को लगता है कि उसकी माँ या बाप ने उसके साथ ज़्यादती की है। वो माँ बाप से दिल में शिकवा रखने लगता है, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान गंदुम धोने में लगा रखा। उस दिन भी फातिमा की सास के सामने तुमने वली को मारा था और मुझे ज़ुबान चिढ़ाई थी। मेहमानों का लिहाज था, इसलिए बच गई थी तुम। इरम के मुंह का जायका तब्दील होना मांगता था। इतने दिन बच्चों की सिर्फ हरकतें देखी थी, उन पे हाथ साफ नहीं किया था। आज फातिमा, उसकी सास और देवर रुखसत हुए तो वो भी अब हिसाब किताब चुकाने के मूड में आ गई। उर्वा ने जब देखा कि पुराने खाते खुलने को हैं तो रहीमा अहमद की बगल में आ दुबकी। माँ बाप का कहना मानते हैं, उनको सताते नहीं हैं। रहीमा अहमद ने धुली हुई गंदुम चारपाई पर बिछी चादर पर उंडेलते हुए नरमी से समझाया। वो भी तो हमें सताते हैं। सताते नहीं, समझाते हैं बेटा। सारा वक्त लड़ते रहते हैं, फिर हमें मारने लगते हैं, ऐसे समझाते हैं। रहीमा अहमद ने दोबारा चौकी पर बैठते हुए उसकी शक्ल गौर से देखी। माँ बाप की लड़ाइयाँ अच्छा असर नहीं डाल रही थीं उस पर। उन्हें दुख हुआ। ना इरम समझती थी, ना ही सुफियान। माँ, हुमायूं आया था ना? मोमिना कमरे से निकलकर उनकी तरफ आई तो उनका ध्यान उसकी तरफ हुआ। वो अपने कमरे में गए हैं, जवाब उर्वा ने दिया। मोमिना हुमायूं के कमरे की तरफ चली आई। हुमायूं उसे देखकर हैरान हुआ। उनके यहाँ कज़न्स बेतकल्लफ़ी के साथ एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। माँ बाप की नसीहत भी यही थी कि जो बात करनी है सबके सामने करो, हंसो खेलो लड़ो झगड़ो सबके सामने, कमरों में नहीं। हाँ, ले आऊँगा तुम्हारा सूट। कल गया था तो शहाना घर नहीं थी। हुमायूं वापस अलमारी की तरफ मुड़ा, जिसमें से पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। वो यही समझा कि वो शायद सूट के बारे में पूछने आई है जो शहाना किसी फंक्शन में पहनने के लिए लेकर गई हुई थी। वो चुप रही। क्या हुआ? हुमायूं ने उसकी खामोशी को महसूस करते हुए अलमारी में से मुंह निकालकर उसकी तरफ देखा। ये रख लो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हुमायूं ने देखा, उस हाथ में उसका चहीता मोबाइल था। यार, आज टाइम नहीं होगा, सिर्फ देकर आऊँगा, शहाना को वापस नहीं लाऊंगा। उसने समझा कि वो उसे दे रही है कि फुप्पो यास्मीन के घर जाए तो शहाना को दे और वो उसमें नए गाने और फिल्म या अदाकाराओं की तस्वीरें, कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह कॉपी कर दे। यही तो काम था आजकल इन लड़कियों का। नहीं, ये तुम रख लो। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझा था। हुमायूं, ये मोबाइल तुम ले लो। मैंने कौन सा किसी से बात करनी होती है, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अपना वो कीमती मोबाइल उसे दे रही थी जो उसने बड़े झगड़े के बाद हासिल किया था। क्यों, तुम्हें लगता है ये मोबाइल किसी चौधरी की शान नहीं? हुमायूं चारपाई पर पड़े अपने मोबाइल की तरफ इशारा करके हल्का सा हंसा। नहीं, मैंने ये कब कहा? बस ये तुम रख लो। रखो तुम्हें हॉस्टल में ज़रूरत पड़ेगी। हुमायूं ने उसके मोबाइल वाले बड़े हुए हाथ से नज़र हटाई। मुझे अब्बू और ले देंगे। हाँ, खर्चा ही करवाना तुम ताबू का, रखो यही अपने पास। मोमिना ने हाथ पीछे नहीं किया।
रखो रखो, लोगों की बातों को इतना सीरियस ना लिया करो। उसके सर पे हल्की सी चपत लगाकर उसके पास से गुजरकर कमरे से बाहर चला गया। उसने अपना बड़ा हुआ हाथ पहलू में गिराया। लाजवंती बहुत निखरी हुई बेहद सुंदर लग रही थी। वह नंद को इंडिया में की गई शॉपिंग और उसके लिए लिए गए तोहफे दिखा रही थी और गायत्री देवी बहुत प्यार भरी नज़रों से बहू के चमकते दमकते चेहरे को तक रही थी। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो ऐसी ही गुलाब थी, फिर जिंदा दिल शौक और चंचल ऐसी कि जो रौनक बेटी के वजूद से जन्म लेती है वो रौनक उसी ने आकर बखेरी थी। दुर्गा ने तो कभी खुद से अपने वजूद का एहसास तक न दिलाया था। वही थी जो उसके आगे पीछे फिरती थी। लाजवंती जो आई तो मानो हर शय में जैसे जान पड़ गई। जिंदगी इस घर में भी दौड़ने भागने लगी। वो तितली बन बन सारे घर में मंडलाती फिरती, उसकी पायल गीत सुनाती रहती। गायत्री देवी बहू पर वारी वारी जाती, नज़र लग जाने के डर से उसे जी भरकर देखती भी नहीं थी। मगर जगदीश महेश्वरी के हाथ आया गुलाब भला कितने दिन तरोताज़ा रहता, भला कब तक खुशबू बखेरता। आखिर तो उसे मुरझाना ही था। और वो तो हैरान हुआ करती कि डॉक्टर लाजवंती को आखिर जगदीश महेश्वरी में क्या नज़र आया कि वो अपनी 3 साल पुरानी मंगनी भूली, अपनी हाउस जॉब भूली और अपने ख़ानदान से एक बड़ी जंग लड़कर जगदीश के साथ शादी की। वो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मर मिटी थी या फिर उसकी दीवानगी के पीछे हारी थी। और फिर जब जगदीश महेश्वरी की वजह तो खूबसूरत वही रही और लाजवंती के लिए दीवाना ना रहा, तो लाजवंती भी बिल्कुल यही सवाल खुद से करने लगी कि आखिर जगदीश महेश्वरी में था क्या जो वह उसके लिए अपना आप हार बैठी। 2 साल तक बाप की नाराज़गी सही, ख़ानदान भर की बातें सुनी, डॉक्टर बनकर घर बैठ गई। वो कभी ना पछताती जो जगदीश उसका रहता, मगर वो तो भंवरा था, कोई परवाना ना था। वो गायत्री देवी जैसी पतिव्रता तो थी नहीं जो पति परमेश्वर की एक निगाह इल्तफात पर हर बार सब कुछ भुलाकर उसके चरणों पर सर रख दे, अपनी हर सांस उस पर नछावर कर दे। वो लाजवंती थी जो कभी जगदीश महेश्वरी अपनी मसरूफियात से निकलकर उसकी तरफ लौटता, एहसास तौहीन उसे मारे डालता। क्या उसकी मोहब्बत और वो इतने अर्ज़ां थे? क्या वो महज एक औरत रह गई थी? जगदीश के सामने तो सारे एहतजाज बेकार जाते। वो उन मर्दों में से था जो औरत को अपने सामने बेबस पाकर तस्कीन हासिल करते हैं। शोहर पर तो बस न चलता, फिर मुलाजमों पर चिल्लाकर घर के हर मामले हर काम से लाताल्लुक़ होकर टीवी रिसालों में जी लगाकर सास नंद को 2 बातें सुनाकर दिल हल्का करती। गायत्री देवी को तकलीफ़ इस बात से नहीं होती थी कि उनकी बहू उनसे बदतमीज़ी करती है, उनके आगे ज़ुबान चलाती है। दुख तो उन्हें यह होता कि वो भी दुर्गा बनती जा रही है। शायद वो दुनिया की वाहिद सास थी जो बहू को बहू के रूप में ही देखना चाहती थी। बेटी जैसी बनती देखकर घबरा उठती थी। मगर इंडिया से वापस आने के बाद वो पहले जैसी शादाब, पहले जैसी गुलाब लग रही थी। लगता था महीना भर मियाँ बीवी साथ जो रहे। जगदीश ने उसे इतना वक्त जो दिया कि हर शिकायत दूर हो गई, हर शिकवा धुल गया। अमतन नहायत कोफ्त के आलम में उसकी शॉपिंग देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। उसे किसी शय से कोई दिलचस्पी ना थी, यहाँ तक कि अपने तोहफ़े वसूल करते हुए भी किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। वो तो महज मम्मी की वजह से वहाँ बैठी हुई थी। ये देखो दुर्गा, ये बालियाँ कैसी हैं? लाजवंती ने उसकी आंखों के सामने बालियाँ लहराईं, जिसके नीचे लगी झुमकियों में सुर्ख और हरे पत्थर जड़े हुए थे। अच्छी हैं, उसने महज एक निगाह उन पर डाली। तुम्हारे लिए हैं। लाजवंती ने बालियाँ उसकी तरफ बढ़ाईं। मैं ऐसी ज्वेलरी इस्तेमाल नहीं करती, आप ही रख लें। उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मम्मी ने घूर कर उसे देखा। मेरे पास भी हैं, इनफैक्ट पहले मैंने अपने लिए ही खरीदी थी। जगदीश ने कहा, अच्छी लग रही हैं, दुर्गा के लिए भी ले लो। लाजवंती मुस्कुराते हुए बता रही थी। पता नहीं क्या हुआ, उसकी बेतवज्जही पल भर में तवज्जा हो गई। कोफ्त तो कोफ्त जाने किस जज्बे में ढली कि आंखों के सामने झूलती झुमकियों वाली बालियाँ झिलमिला सी गईं। उसने पलकें तेज़ी से झपकते हुए हाथ बढ़ाकर वो बालियाँ ले ली। कुदरत ने उन दोनों को बहन भाई बना दिया सो बना दिया, वरना कोई जज्बाती रिश्ता उनके बीच कभी ना रहा। एक ही माँ एक ही बाप की औलाद तो वो लगते ही ना थे। सौतेले से भी बढ़कर तनाव और दूरियां थी उनके बीच। ना कभी उसे जगदीश के लिए वो खालिस मोहब्बत महसूस हुई जो एक बहन के दिल में होती है, ना कभी जगदीश ने उसे भाइयों वाला मान दिया। मम्मी ही कभी मिन्नत करके, कभी डांट कर रक्षाबंधन के दिन भाव की कलाई पर उससे राखी बंधवाती थी और वह मशीनी अंदाज में अपने वॉलेट में से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता, और बस। इससे ज़्यादा और क्या, कुछ भी नहीं। मगर आज लगा कि इससे बढ़कर भी कोई रिश्ता है उनके बीच। इससे पहले कि बदलियां बनी अखियां बरस पड़ती, वो बालियां लिए तेज़ी से लाजवंती के कमरे से निकल आई। गायत्री देवी और लाजवंती ने हैरत से पहले उसे और फिर उन बाकी तोहफ़े को देखा जो वो वहीं छोड़ गई थी। अजान हो रही थी। वो बेचैन होकर बेसबब यूं ही इधर उधर क्लिक करने लगी। जब स्क्रीन पर हर लफ्ज़ भागता दौड़ता नज़र आया तो कंप्यूटर बंद करके सामने पड़ी किताबों में से एक किताब उठा ली।
मगर लफ्ज़ तो यहाँ भी यही खेल खेल रहे थे। किताब मेज़ पर रख कर उठी और कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए तवज्जो भी इधर उधर करनी चाहिए, लेकिन सारी तवज्जो, सारा ध्यान तो रब के हजूर बुलाते हुए लफ्ज़ों पर था। एक दफ़ा उसके कदम वज़ू करने के लिए वॉशरूम की तरफ उठे, मगर दरवाजे तक जाकर फिर पलट आई। बेबसी सी बेबसी थी, उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो ये नमाज कैसे अदा करे? भाऊ आज इस वक्त घर पर थे। जब से वो इंडिया से लौटे थे रूटीन ऐसी थी कि रात को इतनी देर से घर आते, सुबह को उतनी देर से बेदार होते कि वो तमाम नमाजें वक्त पर अदा कर लेती। आज वो क्या करे? अगर वो नमाज अदा करे और भाव को उसकी भिनक भी पड़ गई तो? इससे आगे का सोच कर ही वो लर्ज़ उठी। उसके दिल में भाव का पहला पहला खौफ, उसकी अव्वल अव्वल दहशत तब पैदा हुई थी, वो भूली नहीं थी। माँ ने उसे रुखसत करते वक्त कहा था ना कि जहाँ वो जा रही है उधर माँ बाबा नहीं होंगे मगर अहद होगा। वो अपनी हर बात उससे कहे, अपनी हर तकलीफ़ उसे सुनाए, अपनी हर ख्वाहिश उसे बताए, और वो ऐसा ही करती थी। फिर अहद तो सबसे ज़्यादा सजदे में ही अपने बंदे से करीब होता है ना, ये भी तो माँ ने उसे बताया था। उस दिन भी वो सजदे में थी। भाव ने बेदर्दी से उसे बालों से जकड़ कर उठाया, उसके मासूम चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। वो थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार था कि उसके मुंह से खून निकल आया। उसके रुखसार की ऊपरी जिल्द फट गई और अगले दिन तक उसका कान सुन रहा। इससे पहले वो उसे बेरुखी के साथ पेश आता था, बेहद रुखाई से बात करता था। मम्मी डैडी की तरह हर वक्त उसके आगे पीछे नहीं घूमता था, मगर उसका ये रूप तो उसने पहली बार देखा था। और फिर आने वाले वक्त में कई बार उस वहशी जगदीश महेश्वरी का सामना हुआ, जो गुस्से में पागल हो जाता था, जो उसे बालों से खींचकर घसीटता था, जो बेदर्दी के साथ पीट डालता था। जब उसके बैग में से खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी पर एक किताब मिली, जब उसने स्कूल में इस्लामियात की क्लास ली, जब उसने लड़कियों को सूरह फातिहा सुनाई, हर दफ़ा वो गज़बनाक हो जाता था। स्कूल में उसे कोई मुसलमान दोस्त बनाने की इजाज़त ना थी। वो अपनी फुप्पो की बेटी के साथ स्कूल जाती, उसी के साथ वहाँ टाइम गुजारती और उसके साथ वापस आती। उसे स्कूल में इस्लामियात पढ़ने की इजाज़त ना थी, उसे घर में नमाज अदा करने की इजाज़त ना थी, कुरान का तो वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी। उसे आज भी जगदीश महेश्वरी से बहुत खौफ आता था। उसकी सुर्ख आंखों से, उसकी मार से बहुत डर लगता था। वह नमाज कैसे अदा कर सकती थी? अगर उसने देख लिया तो, अगर उसे किसी ने बता दिया तो? अहद उसे अपनी तरफ बुला रहा था, उसे खुद से बातें करने का मौका दे रहा था। आंखों में भरते आंसू बहने लगे। अचानक उसे लगा कि वह खुद से मुखातिब है। तुम्हें किस बात से डर लगता है अमतल? अहद भाव के थप्पड़ से, उसके लातों और मुक्कों से? वह अपनी ही आवाज़ सुन रही थी। भूल गई तुम? बिलाल बिन रबाह, एक हबशी गुलाम जो सरदारों, बादशाहों, शहंशाहों के लिए काबिल रश्क बन गया। वो सुन सी हो गई। ज़रा सोचो, मक्का की तपती रेत है, उनका मालिक उमिया बिन खल्फ उन्हें उस रेत पर लिटाकर उनके झुलसते बदन पे कोड़े बरसाए जा रहा है। कसूर ये है कि उन्होंने अल्लाह को अपना मालिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है। उमिया बिन खल्फ कोड़े पर कोड़ा बरसा रहा है। उनको उस अज़ियत से निजात मिल सकती है अगर वो अल्लाह के एक होने से इनकार कर दें, मगर उनके मुंह से निकलता है अहद, अहद। कैसी कैसी अज़ियत ना सही उन्होंने, मगर अहद, अहद की तस्बीह पढ़ते रहे और रुतबा पा लिया कि मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए गए। ख़ास इतने हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने आगे उनके जूतों की आहट सुनी। अमतल को लगा कि वो बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। अमतल, अहद, तुम्हें कोई तपती रेत पर नहीं घसीटेगा, कोई तुम पे कोड़े नहीं बरसाएगा। तुम फिर भी डर रही हो। तुम चंद थप्पड़ों से खौफज़दा हो। तुम्हें जिस्म के नील डराते हैं, तुम्हें जड़ से बाल उखड़ने का डर है। अमतल अहद, ये है तुम्हारा अपने अहद से प्यार। वह नफ़ी में सर हिलाते हुए वाशरूम की तरफ पड़ गई। उसे वज़ू करना था। कृष्णा, तुम्हें पता है मेरे दादा का दूसरा जन्म हुआ है? कल ही घर से आई संतोषी कह रही थी। वो जो इस इंतज़ार में बार बार घड़ियाल की तरफ देख रही थी कि कब परी हॉस्टल से बाहर जाए और कब वो हफ्सा से मिले, ये जुमला सुनकर ठिठकी। अच्छा, किस रूप में? कृष्णा मुतजस्सस होकर खिड़की के आगे से हटकर संतोषी के बेड पर आ बैठी। मुर्गे के रूप में। संतोषी की बात सुनकर उसने गौर से उसका चेहरा देखा। ये कैसा अजीब मजाक कर रही थी वो, मगर गौर करने पर एहसास हुआ कि वो बहुत संजीदगी के साथ ये बात कर रही थी और कृष्णा मज़ीद तफसीलात जानने के बारे में पुरजोश थी, जबकि परी सर झटक कर हंसती थी। संतोषी को उसका हंसना बुरा लगा। ये कोई हंसने वाली बात तो नहीं परी। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो कुक्कड़ तुम्हारा दादा है? परी को फिर हंसी आ गई। जिस दिन से वो कुक्कड़ हमारे घर आया था, दादी की चारपाई के पास बैठा रहता था और दादी को देखता रहता था। जिस दिन चाचा कुक्कड़ लड़ाने के लिए मुकाबले में ले जाने लगे, दादी को लगा कि कुक्कड़ कुछ कहना चाहता है।
दादी ने चाचा को मना कर दिया कि वो उसे ना लेकर जाएं। फिर उस रात दादी को ख्वाब में इशारा हुआ कि उस कुक्कड़ के रूप में दादा का पुनर्जन्म हुआ है। अब के परी की हंसी काफ़ी देर बाद थमी थी, जबकि वो बिल्कुल मुस्कुरा ना पाई थी। उसे इंसान की लाइल्मी और अंधेपन पे दुख हुआ था। तुम्हें यूँ नहीं हंसना चाहिए परी, भगवान का गजब हो गया तो तुम्हें अगले जन्म में जाने क्या बना दे। संतोषी ने परी को डराने की कोशिश की, जिसमें कामयाब ना रही। अच्छा, तो तुम्हारे दादा किस पे हंसे थे कि अगले जन्म में कुक्कड़ बन गए? परी भी उन लोगों में से थी जिनका अगले जन्म पे यकीन नहीं था। पाकिस्तान में बसने वाले अक्सर हिंदू इस अकीदे पर यकीन नहीं रखते, मगर कई जातियां ऐसी भी हैं जो पुनर्जन्म या 7 जन्म जैसी थ्योरीज पर यकीन रखते हैं। लेकिन फिल्मों, ड्रामों या कहानियों के किरदारों की तरह इंसान अगले जन्म में भी इंसान बनकर नहीं आता, बल्कि हर जन्म के रूप मुख्तलिफ होते हैं। इंसान मरने के बाद अपने अमाल के मुताबिक अगला रूप लेता है। वो कुत्ता, बिल्ला, मुर्गा, कोई कीड़ा, कोई पौधा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा या बुरा जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मा पर मुनहसिर है। संतोषी के ऐसे ख्यालात तो उसने कबूल कर लिए। वो जानती थी कि संतोषी धर्म के मामले में हर उस सोच और अकीदे पर यकीन रखती है जो ख़ास हिंदू मज़हब से मंसूब है। उसका दिल बुरी तरह तब दुखा जब 2 हफ्ते बाद यही टॉपिक हफ्सा के कमरे में डिस्कस हुआ। उस दिन वो हफ्सा को लेने उसके कमरे में गई थी। वहाँ गज़ल और तहमीना बैठी चाय पी रही थी और हफ्सा नहीं थी। अभी आ जाती है हफ्सा, बस इसी विंग में किसी लड़की से नोट्स लेने गई है, तुम बैठो चाय पियो, तहमीना ने बताते हुए मेज़ के साथ रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। गज़ल की मौजूदगी में वो खुद को आरामदेह महसूस नहीं करती थी, इसलिए हफ्सा के लिए पैगाम देकर मुड़ने लगी। बैठो ना दुर्गा। नहीं, मैं चलती हूँ, कुछ काम है। अरे बैठो ना दुर्गा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कहने वाली गज़ल थी। वो मुताज्जब हुई। क्या? बैठो तो पूछूँ ना। उसे नाचार बैठना पड़ा। तुम लोग अपनी लड़कियों की शादी कुत्ते से कर देते हो? वो उसके सवाल पर दंग रह गई। ये देखो, मैंने कल ही FB पे ये पोस्ट देखी। गज़ल ने मोबाइल उसके सामने लहराया। तस्वीर में एक लड़की और उसके साथ एक कुत्ता बैठा हुआ था। दोनों के गले में हार थे। लड़की की कुत्ते के साथ शादी हो रही है और ये देखो, बारात कार में आ रही है और कुत्ता फ्रंट सीट पर दुल्हा बना बैठा है। और इस तस्वीर में देखो, लड़की का बाप बारात का इस्तकबाल कर रहा है। इस तस्वीर में फेरे लिए जा रहे हैं। कहाँ हो रही है ये शादी? तहमीना मुतजस्सस होकर उसके हाथ से मोबाइल लेकर तस्वीर देखने लगी। इंडिया में। तौबा, तहमीना ने कानों को हाथ लगाए। वैसे दुर्गा, तुम लोग कुत्तों को इतनी अहमियत क्यों देते हो? कुत्तों को क्या, गाय, हाथी, बंदर इंसानों से ज़्यादा अहम है इनके लिए। गज़ल अजीब से अंदाज में हंसी। चलो, गणपति जी, हनुमान जी तो इनके भगवान हैं, मगर कुत्तों का मैं इसलिए कह रही कि हमारे शहर के प्रेस क्लब के पीछे हिंदुओं की बस्ती है। वहाँ बहुत कुत्ते हो गए हैं जो कई एक को काट चुके हैं। प्रेस क्लब की तरफ से म्यूनसिपैलिटी शिकायत की गई और कुत्ता मार टीम आई, मगर उन हिंदुओं ने उन कुत्तों को मारने नहीं दिया। कोई कह रहा था कि फ़लाँ कुत्ते में मेरी नानी की रूह है, कोई कह रहा था इस कुत्ते में मेरे बाप की रूह है। दूसरे, तीसरे, 7वें जन्म का तो मैंने सुना था, मगर ये दुर्गा, तुम लोगों की ऐसी सोच या अकीदे के पीछे क्या वजह है? तहमीना दोस्ताना लहजे में पूछ रही थी। वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी। गज़ल की तरह उसका लहजा तंज भरा ना था, लेकिन कुर्सी पर बैठी उस लड़की को बुरा लगा था। उसकी आंखों की सतह गीली हुई। वो उठ खड़ी हुई। तुम्हें बुरा लगा दुर्गा? तहमीना ने नरमी से पूछा। वो कोई जवाब दिए बिना उनके कमरे से निकल आई। स्याह आंखें नमकीन पानियों की झीलें बनती जा रही थीं। वो सर झुकाए चलती हुई उस ब्लॉक से निकल आई। टूटे तने पर एक लड़की बैठी थी और दूसरी उसकी तस्वीर बना रही थी। आज वो तना उसका हमराज, उसका गमगुसार ना बन सकता था। ओह, कहाँ जाए वो? किस कोने में मुंह देकर रोए वो? कैसे कहे अपने आहत से अपने दिल का हाल? बेबसी सी बेबसी थी। पलकें झपक झपक कर आंसुओं को अपने अंदर उतारती हुई वो अपने ब्लॉक की तरफ जा रही थी जब असवद की कॉल आई थी। वो आया था उससे मिलने। उसकी आंखें छलक पड़ी। वो तेज़ी से चलती हुई गेट से बाहर निकली। असवद सड़क की दूसरी जानिब लॉन में बैठा था। वो उसी रफ्तार में उस तक गई। असवद बेंच पर बैठा अपने मोबाइल में लगा हुआ था। फातिमा ने अमतल के लिए तोहफ़ा भेजा था और ताकीद की थी कि उसे अपने हाथ से दे। वही अमानत उस तक पहुंचाने आया था। सच बात तो यह है कि वो पहले जैसा मोहतात रहा भी ना था। उसका दिल मिलने को, उसको देखने को बहाना तो पहले ही ढूंढता था, मगर वो उसे बहला लेता था। मगर आजकल वो उसकी मन की सुन लेता था, मन को मनमानी करने देता था। अमतल का ब्लॉक दूर था। उसके इतनी जल्दी पहुंचने की तवक्का ना कर रहा था। वो किसी को अपनी जानिब बढ़ता महसूस करके उसने निगाहें उठाईं और उसे देखकर बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराहट तो होठों पर आनी लाजिम थी, इसमें तो कोई शक न था, लेकिन उसे तेज़ी से अपनी तरफ आता देखकर और फिर उसका भीगा चेहरा देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। अमतल,
اسود، اس نے اسود کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آنسو موتیوں کی لڑی بنے اس کے چہرے سے لڑک رہے تھے۔ اسود کا دل ڈوبا۔ کیا ہوا امتل، تم ٹھیک تو ہو؟ اسود، وہ روتی جا رہی تھی، کہہ کچھ نہ پا رہی تھی۔ امتل بتاؤ کیا ہوا؟ اسود، مجھے لے چلو یہاں سے، مجھے میرے گھر لے چلو۔ ماروی اپنے ملیر جانے کو تڑپ رہی تھی۔ مجھے وہاں لے چلو جہاں کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے تم شیو کو پوجتی ہو یا گنپتی کو، تم دیوالی کیسے مناتی ہو، تم لوگ ورت رکھ کر بھی کھا پی کیسے لیتے ہو، تم مردے کو جلا کیوں دیتے ہو، اپنی بچیوں کو دیوداسیاں کیوں بنا ڈالتے ہو؟ وہ سسک رہی تھی، بول رہی تھی۔ اسود نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوایا، دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے، اسے بینچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اسود، میرا دل چاہتا ہے، اس نے اپنا پورا رخ اسود کی جانب کر لیا۔ میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھ سے یہ پوچھے، زمین آسمان کس نے بنائے؟ نماز فجر میں کتنی رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں؟ قرآن کی کس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ روتے روتے اس کی ہچکی سی بند گئی تھی، آنکھیں گلابی پڑ گئی تھیں، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مشکل تھا، بے حد مشکل تھا چودھری اسود کے لیے یہ دیکھنا۔ اس رات وہ سو نہیں پایا تھا، اٹھ کر ٹہلا تھا، بالکنی میں گھنٹوں ایک ہی پوزیشن پر کھڑا رہا تھا، اور سامنے پچھلی صدی میں بنے اس بھربھری ہوتی لال اینٹوں والے گھر کی لڑکی سوچتی رہی تھی کہ اب تو شیشوں والی دکان بھی بند ہو گئی، نیچے سڑک پہ سے وہ آخری ٹھیلا بھی گزر گیا، بجلی بھی آ گئی، پھر بھی یہ لڑکا کیوں یوں بت بنا کھڑا ہے؟ شاید میرے لیے وہی خوشگمانی۔ فاطمہ، اپنی بہنوں کے لیے بھی دیکھو کوئی اچھا سا رشتہ۔ پھپھو یاسمین نے اسکائپ پر مطمئن اور خوش نظر آتی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ سچ ہے بیٹی، اپنے گھر میں خوش نظر آئے تو بہت سی فکریں دم توڑ جاتی ہیں، جدائی بھی بھاری نہیں لگتی۔ رفت جہاں جو یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی ہفتہ بھر سے کہ اکیلی رہے گی کیسے، جانے ماحول کیسا ہو۔ خرم یہاں تو اچھا سلجھا ہوا ہے، وہاں پتہ نہیں کیسا رویہ ہو۔ اب فاطمہ کو شاد دیکھ کر سب وسوسے دور ہوئے اور اب مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یاسمین نے بے اختیار اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے بر کی دعا کی اور فاطمہ سے بھی کہا۔ بہنیں بشمول مومنہ اور مہرتاب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اور صرف مسکرائیں، شرمانے کا رواج اب ذرا کم ہی تھا۔ ہاں فاطمہ، ڈھونڈنا بہنوں کے لیے بھی رشتہ۔ مومنہ ہنسی۔ فاطمہ، خالہ کو نہ تیرا دیور پسند آ گیا ہے شہانہ کے لیے؟ سچی بات تو یہ ہے۔ مہرتاب کی بات پہ پھپھو یاسمین نے اسے ہنستے ہوئے چپت لگائی۔ نہ تو اس کا دیور کون سا ماڑا ہے؟ جی امی، دبئی میں رہتا ہے، درہم کماتا ہے، 2 موبائل بھی اس کے پاس۔ سلیمانہ بھی مہرتاب کے ساتھ مل کر شہانہ کو تنگ کرنے لگی۔ مومنہ سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر یوں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی۔ فاطمہ، اپنا گھر دکھاؤ۔ مومنہ نے مہرتاب، شہانہ اور سلیمانہ کے بیچ دیور کی گردان سن کر اس موضوع سے ہٹنا چاہا۔ فاطمہ اپنے گھر کا ورچوئل ٹور کروا رہی تھی جب پھپھو یاسمین ابو کو لیے اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں کمپیوٹر رکھا تھا۔ فاطمہ انہیں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ ایکٹر نہ ہو تو ابھی دیکھ کیسے ہنس رہی تھی، اب ابو کو دیکھ کر نیر بہانے لگی ہے، مومنہ نے شہانہ کے کان میں کہا تو وہ ہنس دی۔ چودھری صاحب نے بہت حوصلے سے بیٹی سے بات کی تھی مگر جب چودھری نگر واپس جانے کے بعد رات اپنی مچھردانی میں لیٹے ہوئے تھے تو ہمایوں سے کہنے لگے، یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کمپیوٹر بجلی پہ چلتا ہے نا؟ جی تابو۔ کتنے تک کا آ جاتا ہوگا؟ مختلف قیمتیں ہیں تابو، 30,000 کا بھی مل جائے گا، لاکھ سے اوپر کا بھی ملتا ہے۔ اسود سے کہنا حیدرآباد سے آئے تو لیتا ہے، بات بھی ہو جاتی ہے اور بیٹی بھی نظر آتی ہے۔ واہ میرے رب، کیا کیا کچھ ایجاد ہو گیا۔ بات کرنے کے لیے اس پہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے تابو، ابھی چودھری نگر تک یہ سروس نہیں پہنچی۔ کہہ رہے ہیں اس سال وی وائرلیس آ جائے گا، موبائل کمپنیز کے ٹاورز بھی لگ جائیں گے، پھر تو آپ موبائل سے بھی بات کر سکتے ہیں اپنی بیٹی سے، ہمایوں نے تفصیل سے بتایا۔ موبائل میں بھی نظر آئے گی وہ؟ جی تابو۔ اچھا، صبح درخواست لکھنا ان کمپنیوں کو کہ چودھری نگر کی طرف بھی ٹاور لگائیں اپنا۔ لو، اچھا خاصا کمپیوٹر منگوا رہے تھے تابو، بھائی نے انہیں موبائل پر لگا دیا۔ بھائی بھی نا؟ بابر بے مزہ ہوا، جبکہ کولر میں پانی بھر کر برف ڈالتی ہوئی مومنہ سوچ رہی تھی کہ ابو یوں تو امی کی طرح ہر وقت اداسی کا اظہار کرتے نہیں، ویسے کتنا یاد کرتے ہیں فاطمہ کو۔ بھاگن کو بر مل گیا، بچے کو باپ کا نام اور ماں باپ کو بھینس، اور کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہوا جو رابطو اس کا گھر والا 50 سے اوپر کا تھا تو مرد مانو، پھر بھی اس سوری کو اپنی گھر والی بنایا جس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ تھا۔ کیا ہوا جو بھاگن کو اس حالت میں بھی رابطو کا گھر، اپنے سے بڑے اس کے بچے اور خود رابطو کو سنبھالنا پڑ رہا تھا، ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑ رہا تھا،
साथ ही साथ उसकी दोनों भैंसों और 3 बकरियों की देखभाल करनी पड़ रही थी। वो कोई पहली सोरी तो ना थी जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। रामू तो यूं ही चरिया हो रहा था जो चीखा चिल्लाया और उसी शाम वापस लौट गया। इसलिए तो उसे कुछ बताया ना जाता था। अब तो वैसे भी सबको उस पर कावड़ थी। शहर में रह रहकर उसका मगज खराब हो गया था। हर बात पर बहस, हर बात पर एतराज़। मर्दों के करने वाले काम भी औरतों से क्यों करवाते हो? मर्दों के सामने औरतें चारपाई पर क्यों नहीं बैठती, ज़मीन पर क्यों बैठती हैं? औरत अपने मर्द के साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? लड़कियों की शादी कम उम्री में क्यों कर देते हो? मर्द का बच्चा तो वो उनको लगता ही ना था, और जब वो मर्द का बच्चा लगने लगता तो उनके लिए और इम्तिहान। हवेली वालों की आंखों में आंखें डालता था, उनसे दुश्मनियाँ लेने लगा था। अब हवेली की गुलामी तो उन्हें करनी थी, उसके किए भी उन्हें ही भुगतने पड़ते थे। 4 साल पहले साईं सिबगतुल्ला को देखकर भी उन्हें सलाम किए बगैर उनके पाँव छुए बिना सामने से गुजर गया। ये गुस्ताखी तो उनकी कमाल मेहरबानी से नज़रअंदाज कर दी गई। मगर 2 माह पहले वो अकबर सिबगतुल्ला और उसके दोस्तों से भागन का बदला लेने कराची पहुंच गया। वो भला काबिल माफ़ी जुर्म था। वो हवेली वालों का खाते थे, हवेली वालों का पहनते थे, फिर उस कोल्ही की औलाद की ये जुर्रत। जिस वक्त रामू कराची के किसी लॉकअप में पड़ा अपने जिस्म से उठती टीसों को सह रहा था, उस रात साईं सिबगतुल्ला, साईं नेमतुल्ला और साईं कमाल सिबगतुल्ला के हरम को कोलियों की माइयों और सोरियों ने आबाद करके भुगतान दिया था। उनके कमदार ने भी बहती गंगा में हाथ धोए थे। ये नीच जाति के कोली जिनकी खाल, जिनकी इज्जत, जिनकी सांसों तक पे हवेली वालों का हक था, ये चले थे एहतजाज करने, बदला लेने। इनकी ये औकात, ये हिम्मत। अब उन्हें बड़े अरसे तक रामू के किए का हिसाब देना था। रामू का क्या, उसके पीछे तो जगदीश महेश्वरी का हाथ था। नाक से लकीरें तो उन्होंने खींचनी थी, मालकों के तलवों की मिट्टी तो उन्होंने चाटनी थी। भागन का राबतू के साथ ब्याह का सुनकर रामू गुस्से में आया, चीखा चिल्लाया और उसी शाम वापस लौट गया। बल्कि लौट क्या गया, लालू कोहली ने हाथ जोड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, उसके बाप ने उसे निकाल दिया था। माँ गरीब ने सबसे छोटे बच्चे को बगल में दबाया, बाकियों को एक एक करके बोंट पर सजाया और खीसे में से भाड़ा निकाल कर कंडक्टर की तरफ बढ़ाया। गर्मी में पसीना पसीना होते हुए कंडक्टर के दिमाग को भी गर्मी चढ़ी। वो फ़कत अपना भाड़ा दे रही थी। कई मिनट बहसों तकरार हुई, मगर वो जो शादी के 8 साल के अरसे में 7 बच्चों की माँ बनने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी, ज़ुबान चलाने का, हाथ चलाने का तजर्बा उसे भी खूब था। बच्चों का भाड़ा अगर अदा करना पड़ता तो महकमा बहबूद आबादी के वावेला मचाने पर शायद वो भी कान धर लेती। कंडक्टर और उसके बीच होने वाले तमाशा बाकी मुसाफिरों को गाने से ज़्यादा इंटरटेन कर रहा था। हर कोई अपने सारे मसले, सारी फ़िक्रें कुछ देर के लिए भुलाए उस लाइव शो को देखने में महव था, सिवाय उसके। भाड़ा तो खातून ने किसी एक बार का भी ना दिया। हाँ, इतनी एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ी कि जब एक और माई बस में सवार हुई तो उसने हर छोटे बच्चे को निस्बतन बड़े की गोद में पटका और उस भरी जिसामत वाली थल-थल करती माई के लिए मुट्ठी भर जगह बना दी। बाकी जगह उसने अपने हदूद अरबा के मुताबिक खुद बना ली। कंडक्टर बड़बड़ाता हुआ उसकी तरफ आया और किराया मांगा, मगर वो वहाँ होते हुए भी वहाँ कब था। कंडक्टर के चेहरे के जाविये एक बार फिर बिगड़े। सारे जहान के नमूने शायद उसकी बस में सवार होते थे। वो इतना झंझलाया हुआ था कि जी चाहा गिरेबान से पकड़कर उसे झंझोड़ दे, मगर राम कोहली की शख्सियत ऐसी मरूब कुन थी कि उसका शाना भी झिझक कर हिलाया, और जब वो उसकी तरफ ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा तो इशारे से किराया मांगा। किराया अदा करने के बाद उसने बस में इर्द गिर्द एक निगाह डाली और अगले चंद पलों में फिर से शिद्दत की गर्मी से बेनियाज मक्खियों की तरह भिन भिन करते मुसाफिरों से गाफिल हो चुका था। बाप की नफ़रतें हमेशा उसे बेकार कर देती थी, मफलूज कर देती थी। फिर बहुत अरसा वो कुछ भी और देखने, कुछ भी और सोचने जैसा ना रहता। और आज क्या किया था उसके बाप ने उसके साथ? उसकी शहद रंग आंखों में नमी आ बसी। उसने बाप की गालियाँ सुनी थी, उसके जूते, मुक्के और ठुड्डे खाए थे, उसकी नफ़रतें, हकारतें सही थी, मगर इस तरह हाथ जोड़कर उसने आंखें झपक झपक कर नमी को कतरे बनने से रोका। इस तरह भी करता है कोई अपनी औलाद के साथ? बाप की मार, उसकी गालियों, उसकी धुतकार पर तो ढीठ बना जा सकता है, उसके अपने सामने जुड़े हुए हाथों पर कैसे ढीठ बना जाए? वो लौट आया था, एक कड़वी निगाह उस भैंस पर डालकर जो भागन के वट्टे में आई थी, एक बेबस निगाह अपनी माँ पर डालकर जो उसे रोकने के लिए उसके पीछे तक आई थी, मगर वो लौट आया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दौड़ते भागते मनाजर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में गुम हो रहे थे। गोट में तो रात उतर आई होगी। उसकी बेचैन बेकल तड़पती माँ करवट करवट ले रही होगी और उसके दाएं जानिब लेटा लालू कोहली गहरी नींद सो रहा होगा। क्या वाकई वो सो रहा होगा? औलाद को घर से निकाल कर नींद आ जाती होगी भला? नहीं,
वो आंखों पर अपना बाजू रखे बज़ाहिर सोया होगा, मगर उसकी बंद आंखों के पीछे बेटे का चेहरा उसके सोने की हर कोशिश को नाकाम बना रहा होगा। कब तक बाबा, आप अपने दिल का वो कोना मुझे अलाट नहीं करेंगे जहाँ मुझे रहना है। बाहर फैले अंधेरे से निगाहें हटाकर उसने सीट की पुश्त से सर टिका लिया। माँ अपने 7 बच्चों समेत मंजर से कब की गायब हो चुकी थी। अब उस जगह बैठा मर्द 10 रुपए में खरीदे गए गले सड़े दर्जन केलों में से एक छीलकर अपने बेटे को दे रहा था। लालू कोली और उसके बीच प्यार, मोहब्बत और शफकत का कोई भी ऐसा एक मंजर अक्सबंद ना हुआ था। फिर भी वो शख्स जो थैली में से दूसरा केला निकालकर उसका गला हुआ दागी हिस्सा अलग करके बाकी खुद खाने के बजाय अपने बच्चे की तरफ बढ़ा रहा था, वो शख्स उसे लालू कोली ही लगा। वो कुछ और देखने, कुछ और सोचने के काबिल हो रहा था। कभी तो दागी गली सड़ी नफ़रतें अपने दिल, अपने वजूद से अलग करके साफ़ सुथरी मोहब्बत लेकर मेरी तरफ बढ़ेंगे आप बाबा। कभी तो अपने रामू को मारो डीकरो कहकर गले से लगाएंगे आप। खिड़की से बाहर जो अंधेरा था उससे कहीं बढ़कर तारीकी उसके अंदर थी। उसी अंधेरे में उम्मीद का एक नन्हा सा दिया रोशन हुआ था, जिसकी मध्यम सी लो धीरे धीरे तारीकी पर गालिब आने लगी थी। आंखों में भी नमी की जगह उम्मीद आ बसी थी। मौसम अब्र आलूद था। महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि बारिश होगी, मगर अभी तक बादलों का जी शायद ज़मीन पर अपना ख़जाना लुटाने को चाह ना रहा था। खैर मर्जी बादलों की, उसने तो खिलते हुए रंगों का लिबास पहनकर अच्छे मौसम को खुशामदीद कह दिया था। चौधरी नगर में भी ऐसा मौसम हुआ तो बेसन घोला जा रहा होगा, मीठे पूड़े तले जा रहे होंगे, हलवा भी बन रहा होगा और मोमिना उर्वा को ज़बरदस्ती पींग से हटाकर खुद उस पर बैठी होगी। हुमायूं आते जाते उस पर निगाह डालता होगा। यही सोच रही थी वो जब उसे आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा और खुशगवार सी हैरत हुई। वो तो सोच रही थी कि अब अपनी गोट जो गया है तो 3-4 दिन से पहले नहीं आने वाला। तुम आ गए राम? जी, उसने सर झुकाकर जवाब दिया और गायत्री देवी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कब आए? वो उसके पीछे पीछे आई। रात ही आ गया था। हैं? रात? क्यों? तुम्हें उन्होंने घर से निकाल दिया क्या? वो हंसी। जी, निकाल दिया, उसने संजीदगी के साथ जवाब दिया और गायत्री देवी के कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ है? वो बाहर खड़ी सोचती रह गई। भागन को देखा होगा इस हाल में, इसलिए परेशान है। उसने खुद ही अंदाज़ा भी लगाया और एक मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करते हुए उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। वो बज़ाहिर मैगज़ीन देख रही थी, मगर सोच भागन और उसके होने वाले बच्चे के बारे में रही थी। तभी मेज़ पर रखा लाजवंती का मोबाइल बजने लगा था। उस पर कोई नामालूम नंबर आ रहा था। मोबाइल से तवज्जो हटाकर वो फिर गायत्री देवी के कमरे के दरवाजे को देखने लगी। राम अभी तक अंदर था। कुछ देर मज़ीद इंतज़ार के बाद भी जब वो बाहर ना आया तो वो खुद ही मम्मी के कमरे में चली आई, ये देखने कि आखिर ऐसे भी क्या राज़ो न्याज चल रहे थे दोनों के बीच कि मोहतरम बाहर आने का नाम ही ना ले रहा था। फिर वो ठिठक कर दरवाजे में रुकी। सामने का मंजर ही ऐसा था। वो मम्मी के कदमों में बैठा रो रहा था और मम्मी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो राम? वो परेशान होकर आगे बढ़ी। राम ने एक झटके के साथ सर उठाया और उसे सामने पाकर जल्दी से अपनी आंखें साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। अमतल ने राम को पहली बार यूँ रोते हुए प्रोफेसर कृष्ण दास के बंगले में देखा था। तब बहुत बड़ी बात हो गई थी। आज क्या हुआ था? वो ना जानती थी कि आज भी बहुत बड़ी बात हो गई है। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया है। उसने हमेशा रामू को धुतकारा था, उससे नफ़रत की थी, मगर घर से ना निकाला था। कल उसने ये भी कर डाला। हुआ क्या है? वो उसके करीब आकर फिर पूछ रही थी। वो कोई भी जवाब दिए बिना कमरे से निकल गया। मम्मी, इसे क्या हुआ था? अब वो मम्मी की तरफ बढ़ी। उन्होंने उसे सारी बात कह सुनाई। वो बहुत परेशान हुई थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी। राम ने तो अपनी बहन के लिए फ़ाइट की, बजाय इसका साथ देने के उल्टा उन्होंने इसे ही निकाल दिया। वो भी क्या करें, मजबूर हैं। बेटे के बिना सांस ले सकते हैं, मालिकों ने हाथ उठा लिया तो कैसे जिएंगे? मम्मी ने दुख के साथ कहा। राम को चाहिए कि उन्हें यहाँ ले आएं, उन जालिम लोगों के चुंगल से निकाल कर। इतना आसान नहीं है दुर्गा। जितने वो ज़मीन पर नज़र आते हैं उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। कर्ज़े उनके सर पे इतने हैं कि नस्लों ना चुका पाए। 3 वक्त की रोटी ही तो खाते हैं वो मम्मी, या साल में 2 कपड़े बना लेते होंगे, बीमार की दवा ले लेते होंगे। फिर इतने कर्ज़े क्यों हैं उनके सर पर? कर्ज़े से ज़्यादा सूद की दलदल में धंसे हुए हैं। जागीरदार सुनहरी ख्वाब दिखाकर रहने के लिए ज़मीन देकर हारी रख लेते हैं और फिर जकड़ लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर गरीब लेगा 100 रुपया और रजिस्टर में चढ़ेंगे 500। मजबूरी के आलम में वो बेबस होते हैं 500 रुपये के आगे अंगूठा लगाने पर। फिर अगर उसी साल वो कर्ज़ा ना चुका पाएँ तो हर साल तय की गई शरह के मुताबिक कर्ज़े की रकम में इजाफा होता चला जाता है।
سود پہ سود، سود پہ سود۔ ممی، بھاؤ بھی سود پر قرضہ دیتے ہیں؟ اس نے اچانک سوال پوچھا۔ ممی ایک دم سے چپ سی ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں مگر وہ تو بزنس ہے اس کا، وہ تھوڑی لاکھ دے کر 5 لاکھ پر سائن لیتا ہے، لاکھ دیتا ہے تو لاکھ ہی لکھتا ہے۔ ہاں اس قرض کا کچھ % انٹرسٹ لیتا ہے، وہ حق ہے اس کا۔ ممی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ بیٹے کا دفاع بھی کر ڈالا۔ اور اگر وقت پر قرض ادا نہ کر پائے قرض دار تو انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن درگا، یہاں لون لینے والے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پتہ ہوتی ہیں، اندھیرے میں رکھ کر کوئی کام نہیں کرتا میرا بیٹا۔ چودھری نگر کا ایک منظر امتل کی نظروں کے سامنے گھوما۔ اس شام وہ ماں کے پاس بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی جب بابا نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ماں نے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ 30,000 ہیں جو موسیٰ نے 3 سال پہلے لیے تھے، بابا نے اپنے ایک دوست کا نام لیتے ہوئے بتایا تھا۔ اسے نظم یاد کرتے ہوئے موسیٰ چاچا یاد آئے تھے، جنہوں نے ایک تو بار اس کے سامنے بابا سے معذرت کی تھی کہ وہ وقت پر وہ 30,000 ادا نہیں کر پا رہے جو جلد لوٹا دینے کا وعدہ کر کے لیے تھے۔ بابا ان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہتے تھے، کیوں شرمندہ کرواتے ہو موسیٰ، جب ہوں گے دے دینا، پیسہ تو آنی جانی شے ہے، وقت پہ کسی کے کام آ جائے تو اس سے اچھا مصرف کیا ہے۔ بابا سود نہیں لیتے تھے ممی، اس نے چودھری احمد یعقوب کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ لوگوں کی مجبوری اور برے وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تم بچی تھی درگا، تمہیں کیا پتہ کون نہیں لیتا سود۔ یہ مسلمان بڑا حرام کرتے ہیں، اسلام میں سود حرام ہے، زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے، مگر ہیں سب سے 2 ہاتھ آگے۔ عمر کے خاندان کو تلوے چٹوانے والے یہ وڈیرے یہ سائیں مسلمان ہی ہیں نا۔ ممی تلخ ہوئیں، ان کی بیٹی کے لیے اس خاندان کا ہر فرد رول ماڈل تھا، انسانیت کی اعلیٰ مثال تھا۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جیسے ہندو گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی ہندو نہیں ہوتا۔ اگر وہ سود لیتے نا ممی تو رام مہیشوری کی آدھی دولت کے مالک ہوتے۔ 6 سال 4 مہینے 9 دن پالا انہوں نے رام مہیشوری کی بیٹی کو۔ یہ سود ہی تو ہے جو بول رہا ہے۔ وہ ممی کی بات سن کر ہنس دی۔ یہ سود تو شاید رام مہیشوری کی پوری دولت سے بھی ادا نہ ہو پائے، ممی نے سوچا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر۔ معذرت خواہ ہوں کہ ڈوریشن جو ہے میں نے کم رکھا۔ آج میرا گلا جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے اور مجھے ریکارڈنگ کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے اس کمی کو دور کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔